सात बज चुके हैं और हम उठ तो जल्दी गए थे, लेकिन ठंड की वजह से जो है हम बिस्तर में ही बैठे रहे। और अब हम जो चाय पी करके यहाँ से निकल रहे हैं अपनी यात्रा की ओर। 8वां दिन सफ़र का। ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदी राम, जय श्री राधे कृष्ण। तो चलते हैं हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि सफ़र अभी जो है 175 किलोमीटर और है। और हम सोच रहे हैं कि अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं, बाकी प्रभु की इच्छा 8 तारीख तक जो है वहाँ पर पहुँच जाएं। देखते हैं प्रभु की लीला क्या है। लगातार 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम जो हैं वहाँ से 5 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं। अब जो है यहाँ से कितना कौन है 11 किलोमीटर, कौन सा बहादुरगढ़ सिर्फ 11 किलोमीटर है पक्का? नजफगढ़ होगा। तो हम जो है बहादुरगढ़ पहुंचने वाले हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हम रुके हैं, ठहरे हैं यहाँ पर। ये जो है ट्रस्ट है हनुमान मंदिर जी की और हनुमान मंदिर की। तो यहाँ पर जो है नहाने की व्यवस्था है, यहाँ नहाएंगे। और ये यहाँ के सेवक और आगे चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो यहाँ नहाने की व्यवस्था है, नहा करके फिर अपना सफ़र तय करते हैं। ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है बेहद खूबसूरत, और देखो कितनी ऊंची है और कितनी सफाई से बनाई हुई है। यहाँ पर जो है नहा करके फिर हम आगे यात्रा की तरफ चलेंगे। आधा पौना घंटा आराम करने के बाद हम जो है यहाँ से स्नान करके निकले हैं। ये यहाँ के पुजारी जी हैं इस मंदिर के, और बहुत ही भाव आदर सत्कार हमारा यहाँ इन्होंने किया है। जो और ये यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर मंदिर में सेवा करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। नहाने की व्यवस्था, हम नहा चुके थे यहाँ पर। अब जो है आगे सफ़र तय करते हैं। हम पियेंगे यहाँ चाय, 5 मिनट रुक के फिर चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। हमने यहाँ पे नाश्ता किया है और चाय पी लिया है। अब हम निकलते हैं अपनी यात्रा की तरफ, क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी बचा है। और हम सोच रहे हैं कि 8 तारीख तक हम जो है वहाँ पहुँच जाएं। तो जो है हमें जो है एक दिन में क्या सफ़र जो है दिन प्रतिदिन जो है वो सफ़र जो है बढ़ाना होगा, सफ़र ज़्यादा करना होगा। 2.5 किलोमीटर चलने के बाद जो है सामने है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर हमें क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर भाई बहुत फ्लाईओवर है। जब हम कर्मों की चक्की के साथ जब यात्रा की थी तब हम दूसरे मार्ग से निकले थे, तो वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं थे। सिर्फ हमें हिसार और गुड़गांव में ही फ्लाईओवर मिला था, उसके बीच में कहीं नहीं होते फ्लाईओवर। लेकिन इस रोड पे तो भाई कल परसों तो इतने फ्लाईओवर पार कर लिए। और अभी भी जो फ्लाईओवर है उसका जो सिस्टम है अभी भी चल ही रहा है। आगे तक लगता है कितने फ्लाईओवर जो है वो पार करने पड़ेंगे। तो चलते हैं यात्रा की तरफ। पाँव में छाले होने की वजह से स्पीड जो है कम हो गई है। यहाँ पर बड़ा छाला निकला है पाँव में, स्पीड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन सफ़र जारी है। ड्रेसिंग हो चुके हैं। ड्रेसिंग करने के बाद हम चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। काफ़ी चलने के बाद पाँव में जो छाला है काफ़ी दर्द कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है 10-15 मिनट जो है आराम करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से सफ़र तय फिर से करेंगे, क्योंकि पाँव में छाला काफ़ी बड़ा है तो दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे आगे।
पाँव में जो छाला हुआ है उसकी वजह से थोड़ा रेस्ट करना पड़ गया था, क्योंकि दर्द हो रहा था पाँव में। तो अब हम फिर चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोपहर के बज चुके हैं 2 और आज है 8वां दिन। चलते हैं हम अपने सफ़र की ओर। 2 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जो है हम इस रास्ते से नजफगढ़ की ओर निकले हैं और सोनू गया है सामने गजक लेने, क्योंकि शुगर के लिए शुगर डाउन हो जाती है ज़्यादा चलते चलते, तो उसके लिए एनर्जी टॉनिक एक मीठा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो चलते हैं आगे सफ़र की ओर। अब हम चलते हैं अपने यात्रा की ओर। यहाँ से नजफगढ़ 10 ही किलोमीटर रह गया है और नजफगढ़ से हम जाएंगे गुड़गांव की, और गुड़गांव के रास्ते पर मिलते हैं आगे। से हमने चाय पी थी और वहाँ से जहाँ से हम चले थे वहाँ से हम 1.5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अब हमें जाना है, ये सामने आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हो, ये सामने इस रोड पर। लेकिन हमें सामने जाने के लिए जो है यहाँ सीधा जा कर के फ्लाईओवर के नीचे से फिर वापस घूम के, यानी कि 2 किलोमीटर, यानी कि ये 300 मीटर का रास्ता, 300 भी नहीं, 200-250 मीटर के रास्ते पर पहुंचने के लिए हमें 2-2.5 किलोमीटर जो है सीधा जा कर के यू टर्न लेना होगा फ्लाईओवर के नीचे। फिर हम जो है उस रास्ते पर जो है पहुंचेंगे। तो चलते हैं सफ़र की ओर। पहुंच चुके हैं नजफगढ़। नजफगढ़ यहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर है, पहुंच गए हैं। देखते हैं आज कितना सफ़र तय होता है। कल जो है गुड़गांव से फिर जो यात्रा होगी, गुड़गांव का जो सफ़र है वो हम सोच रहे हैं कि हम रात को तय करें, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से परेशानी ना हो। तो देखते हैं गुड़गांव का सफ़र। मुझे भी लगता है गुड़गांव का सफ़र जो है हमें रात को करना चाहिए। चलो मिलते हैं आगे। ये हम रुके हैं नजफगढ़ के एक थानेदार जी हैं यहाँ पर, तो उनके एक ये घर है, लेकिन ये इस घर में वो रहते नहीं, वो किसी और घर में रहते हैं। लेकिन उन्होंने ना हमारे लिए घर जो है भी विश्राम के लिए जो है ये खोला है। उनके घर जो है उन्होंने भोजन करवाया और फिर हमें कहा कि आप सुबह ही चले जाना यहाँ से, ताकि आप अब जो है रात को अगर आपको कोई व्यवस्था रहने की नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो उन्होंने क्या किया है कि हमें यहाँ पर विश्राम के लिए आश्रय दिया और हम नीचे ही सोएंगे। देखो हालांकि ये बेड है, लेकिन हमें जो आनंद आता है वो नीचे ही आता है। हम जो है वो नीचे ही सोएंगे। ये बिस्तरा हमारा लग चुका है। तो मिलते हैं अगले दिन की यात्रा में। सभी को ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई अंदर थे मच्छर, तो हमने बिस्तरा लगाया अपना बाहर बरामदे में। बाहर मच्छर नहीं है और ऊपर से कर लिया फ़ैन ऑन, क्योंकि रत खींचते खींचते जो है गर्मी बहुत लग रही है। जब ठंड लगेगी तो पंखे को बंद कर दिया जाएगा। तो हमारे बिस्तर लग चुका है। अब हम सोएंगे और मिलते हैं कल सुबह फिर से अपनी यात्रा के साथ। तो सोनू जो है काफ़ी थका हुआ जो है लग रहा है। सोनू आज कितने किलोमीटर निकाला तुमने? आज लगभग 27-28 किलोमीटर, लेकिन हमें एवरेज चाहिए 35 के करीब, यानी 35 के करीब की एवरेज चाहिए। तो चलो कल से शुरुआत करते हैं 35 किलोमीटर चलने की।